हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री डी आर जी। आपको ग्रेस पीरियड के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ग्रेस पीरियड एक ओपन नेटवर्क से पहले का एक पीरियड है 6 महीनों का, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024। इस पीरियड के दौरान आपको 30 सितंबर से पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है और 30 सितंबर के बाद मतलब 31 दिसंबर तक आपको केवाईसी प्लस आपके कोइन है पाई कोइन वो माइनेट पर माइग्रेट होने चाहिए। तो इसके लिए आपके जितने भी चेक लिस्ट में जो कदम है, ये चेक लिस्ट में आप जैसे ही चेक लिस्ट में जाओगे माइनेट यहाँ पे आप देखोगे माइनेट चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट में ये 9 स्टेप जो आपके हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। ये 9 स्टेप जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके कॉइन जो है लास्ट में माइग्रेट भी हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारी टीम ने एक पीडीएफ रेडी की है। उस पीडीएफ को यदि आप रीड करते हो, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उस पीडीएफ में सिंपल वर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर समझा रखा है कि ग्रेस पीरियड क्या है। तो चलिए देखते हैं उस पीडीएफ को ओपन करके और उसमें पीडीएफ में क्या है। साथ ही अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है, ब्रेकिंग, जर्मन गवर्नमेंट सेल ऑफ ऑल इट्स बिटकॉइन होल्डिंग। जो जर्मन गवर्नमेंट अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को सेल कर रही थी, कुछ दिन पहले न्यूज़ निकल कर आई थी। अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मार्केट में कि जर्मन गवर्नमेंट ने ऑल जितने भी अपने पास होल्डिंग थे बिटकॉइन के वो सेल कर दिए हैं, जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए $2.9 बिलियन। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका आप लिंक देखोगे, इन्विटेशन लिंक या यूजर नेम देखोगे श्री डी आर जी सर्च करने पर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये चैनल। और इस चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और साथ ही आपको पीडीएफ जो है इस ग्रुप के अंदर, इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। आप ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और ओपन करने के बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पे केवाईसी और माइनेट माइग्रेशन ग्रेस पीरियड को लागू करना, ओपन नेटवर्क की और एक रणनीतिक कदम। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है। इसमें आप देखोगे ग्रेस पीरियड है क्या, एक छोटा सा हम इसमें पूरी मतलब ये जो अनाउंसमेंट है वो समझा नहीं सकते, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं कि पाई टू डे 2024 के घोषणा पत्र में बताया गया है कि 6 महीने की केवाईसी ग्रेस अवधि और इसकी 6 महीने की रोलिंग विंडो जुलाई 2024 से प्रभावी की गई है। 2021 के वाइट पेपर में परिभाषित और स्पष्ट किया गया है कि ग्रेस अवधि ओपन नेटवर्क के लिए पाई को तैयार करने के लिए आवश्यक है। इस अवधि के दौरान पाइनियर्स जो पाई को माइन करते हैं उन्हें पाइनियर्स कहते हैं। पाइनियर्स को पहले 3 महीने के भीतर अपना प्रारंभिक केवाईसी पहचान पुष्टिकरण आवेदन जमा करना होता है। 1 जुलाई से 30 सितंबर इन 3 महीने के अंदर आपको केवाईसी सबमिट करनी है। और अपने केवाईसी और माइनेट माइग्रेशन को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध कदम उठाने होते हैं। और इसके लिए आपको जितनी भी केवाईसी और माइनेट पर आपको माइग्रेशन करने के लिए कोई नहीं, जितने भी कदम चेकलिस्ट में 9 स्टेप है उन सबको पूरा करना होगा 6 महीनों के भीतर। यदि आप 6 महीनों के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो इसमें दिखा कर रखा है रोलिंग विंडो, 6 महीने की रोलिंग विंडो, तो रोलिंग विंडो के अंदर आपको क्या किया जाएगा, जो इसके साथ ही आपको एक नया ऐप जो है अपडेट मिलेगा। इन महत्वपूर्ण समय सीमाओं को साफ़ सुथरा और सुनिश्चित करने के लिए, समय सीमाओं को साफ़ सुथरा और सुनिश्चित करने के लिए हम शीघ्र ही एक नए ऐप इंटरफेस लाएंगे, जिसमें पहले मुख्य नेट चेकलिस्ट पर एक काउंटडाउन टाइमर शामिल होगा और बाद में होम स्क्रीन पर नया बैनर, पॉपअप्स आदि। और साथ में इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पाइनियर्स माइनेट चेकलिस्ट पूरा कर चुके हैं और पूरी तरह से माइग्रेट कर चुके हैं, उनको उनके ऐप में टाइमर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ग्रेस अवधि की आवश्यकताएं और सीमाएं अब उन पर लागू नहीं होगी। यदि आप डेडलाइन मतलब 31 दिसंबर 2024 तक भी अपना केवाईसी और माइनेट पर माइग्रेशन आपके कोई नहीं होते हैं, आप एलिजिबल होते हुए भी आपके पास नोटिफिकेशन आ गई केवाईसी की और आप चेक कर रहे हो केवाईसी आप कर सकते हो, फिर भी आप केवाईसी नहीं कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको क्या होगा कि जो ओपिनियंस ग्रेस पीरियड के अंतर्गत अपनी केवाईसी या माइग्रेशन की अंतिम तिथियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने पास से ज़्यादा पिछले 6 महीने में माइन की गए पाई को जो पिछले 6 महीने में माइन की है, जब वो फर्स्ट बार माइग्रेट होंगे माइनेट पर, तो उससे 6 महीने पहले की जो पाई आपको है लास्ट की वो आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले की जो पाई है वो आपकी कट कर दी जाएगी। वे केवल उन पाई को रख पाएंगे जो उन्होंने मुख्य नेटवर्क में स्थानांतरित करने से पहले के अंतिम 6 महीनों में माइन किए थे। मतलब आप माइनेट पर आज माइन किया तो आज से 6 महीने पहले तक आपने जितना माइन किया वो आप रख पाएंगे। बाकी के जो पाई है वो आपके मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो वो अवैध माने जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो वो नष्ट कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू गाइज। इस पीडीएफ को आप पूरा रीड कर सकते हो। यदि आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हो तो इंग्लिश के अंदर भी ये पूरी पीडीएफ को इजी लैंग्वेज के अंदर टॉपिक वाइज हमने ये दे रखा है।
आप अनाउंसमेंट पेपर को, अनाउंसमेंट जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट को देखोगे तो उसके अंदर पूरा एक डिफिकल्ट आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको एक इजीली द पाई टुडे अनाउंसमेंट इंट्रोड्यूस द 6 मंथ KYC ग्रेस पीरियड स्टार्टिंग जुलाई 2024। 1 जुलाई से ये 2024 ये स्टार्टिंग है ग्रेस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीनियर्स मस्ट सबमिट देयर इनिशियल KYC एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ्स। जो 3 मंथ से 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और 3 मंथ्स के भीतर आपको अपनी इनिशियल जो KYC है वो सबमिट करनी है एंड कैन कंप्लीट KYC एंड माइनेट माइग्रेशन विद इन 6 मंथ। जो 30 दिसंबर मतलब 6 महीनों के अंदर आपको माइनेट माइग्रेशन भी कंप्लीट करना है ये दोनों। न्यू ऐप इंटरफेस लाइक काउंटर टाइम विल बी रिमाइंडर पीनियर्स ऑफ दिस डेडलाइन। जो न्यू ऐप इंटरफेस है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें काउंटडाउन है, ग्रेस पीरियड काउंटडाउन, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने KYC और माइनेट पर माइग्रेट नहीं हुए उन लोगों के लिए, जो लोग माइनेट पर माइग्रेट हो चुके हैं उनको काउंटडाउन ये जो टाइमर है ये नहीं दिखेगा। ये आप पूरी जो नोटिफिकेशन है आप रीड कर सकते हो इजीली। और इसमें भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर का, जो आपके जो भी सवाल होंगे उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।